जैसे हम अगर किसी पेड़ से ज्यादा फल चाहते हैं तो उसके टहनियों पर और उसके पत्तों पर ध्यान ना दे करके उस पेड़ के जड़ पे ध्यान देते हैं। जड़ को ठीक करेंगे, जड़ को मजबूत करेंगे तो वो पेड़ अच्छा होगा, तगड़ा होगा, विशाल होगा। और जितना बड़ा होगा, जितना विशाल होगा, उतना ही अच्छा और उतना ही ज्यादा फल देगा। ठीक उसी तरह से अगर जैसे ये पेड़ फ्यूचर में हम जितना उसका जड़ अच्छा करेंगे, फ्यूचर में उतना ही अच्छा फल देने वाला है। ठीक उसी तरह से हम अपने बच्चों का भविष्य अगर ठीक करना चाहते हैं, ये बच्चे फ्यूचर में जाकर के अच्छा काम करें, ज्यादा काम करें, तो इनके भी जड़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इनको बचपन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा पुल्ली जब बोते हैं, एक पौधा लगाते हैं, छोटा सा बेरुआ, तो क्या करते हैं उसको 2 3 4 साल तक बहुत ध्यान देना पड़ता है। 10 साल तक बहुत ध्यान देना पड़ सकता है। उसके बाद जब वो फल देना शुरू करता है तो आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तब आप उस पेड़ पर ध्यान मत दीजिए, वो फल देगा, हर सीजन में फल देगा। ऐसे ही आपका जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए अभी ध्यान दीजिए, उसका जड़ मजबूत कीजिए। चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो आध्यात्मिकता में हो, चाहे वो सामाजिकता में हो, हर तरह से उसका जड़ मजबूत किया जाए। चाहे वो आज का आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी हो, जो समाज में प्रचलित टेक्नोलॉजी चल रहे हैं, उन टेक्नोलॉजियों पे हो। जैसे कंप्यूटर की शिक्षा होनी चाहिए उसके पास। इस तरह की चीजों पर अगर अभी से हम ध्यान देंगे। और फिर एक बात ध्यान, जैसे हम पेड़ पौधों में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई कीड़े मकोड़े ना खा जाए उसे, कोई हानिकारक कीटाणु उस पर ना लग जाए। ठीक ऐसे ही अपने बच्चों के साथ ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कोई हानिकारक उसके साथ चीज ना जुड़ जाए, कहीं किसी गलत लत में ना पड़ जाए, किसी गलत आदमी की संगत में ना पड़ जाए। इसको ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हमारे बच्चों का जड़ मजबूत होगा, और ये जड़ मजबूत होगा तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। आने वाला समय में वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। एक बात और, अगर कोई राष्ट्र उन्नति करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो मैं कहता हूं कि 1000 बातों को छोड़ करके केवल उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस राष्ट्र के बच्चे कैसे उन्नत बन जाए, बच्चों का सोच कैसे उन्नत हो जाए, बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे उन्नत हो जाए, बच्चे कैसे अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में वो इन्वेंशन करें, बड़ी बड़ी सोच रखे, तब जा करके, क्योंकि उनका जड़ मजबूत कर दिया जाएगा बचपन में उन्हें अच्छी शिक्षा दे दी जाएगी, उनको अच्छी संगत दे दी जाएगी, तो मजबूत हो गए। अब उनका दिमाग स्ट्रोंग हो गया, मेंटल पावर स्ट्रोंग हो गया, अब वो डिगेगा नहीं, अब वो हिलेगा नहीं, एकदम जो चाहेगा वो कर लेगा। और अगर अच्छी शिक्षा दिया गया होगा तो अच्छा ही करेगा। तो दोस्तों, ये सिंपल सी मेरा एक संदेश था, मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे कि अगर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, अपने समाज का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, अपने देश का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमें इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है कि हमें अपने बच्चों को जड़, बच्चों की मतलब नींव जो कहते हैं, उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के ये संभव है। नहीं तो वैसे ही होगा, जड़ पे ध्यान नहीं दिए, पेड़ के डाल पर, पत्तों पर, टहनियों पर ध्यान दे रहे हैं, तो फल नहीं आएगा, जड़ सूख जाएगा। क्योंकि जड़ पे हम ध्यान नहीं दिया, जड़ पे ध्यान नहीं दिए तो पेड़ ही सूख गया। उसके बाद रोने बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे का जीवन, बच्चा को लत गलत पड़ जाएगा, बच्चा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद बुढ़ापे में आप जितना रोइए, चिल्लाइए, चीखिए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बच्चा आपका बर्बाद हो चुका है, आपका भविष्य गड़बड़ हो चुका है। इसलिए ध्यान दीजिए, और अभी से ध्यान दीजिए बच्चा को कैसे हम अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं। सबसे बड़ी बात है कि उसकी सोच, उसकी आहार, वो खाना जो दे रहे हैं हम, वो खाना, मतलब खाना 2 तरह के होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिए। एक चैतसिक आहार होता है और एक मानसिक आहार होता है, जिसको हम लोग चैतसिक आहार, मानसिक आहार बोलते हैं ये, और एक शारीरिक आहार होता है।
जिसको हम लोग रोटी चावल के रूप में भोजन के रूप में ले रहे हैं, और एक चैतसिक आहार जो मानसिक आहार है मन के लिए, तो वो चिंतन करना, मनन करना, तो अच्छी चिंतन, अच्छा मनन कैसे दे, और अच्छा स्वस्थ खाना, फल फ्रूट्स, ताजे सब्जियां, ताजे फल किस तरह से हमारे बच्चे खा पाए, कुछ गलत चीजों से मतलब ना खाएं, ऐसा जैसे फास्ट फूड वगैरह हो गए, इससे बचे हो। ठीक, ये ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे जरूर तगड़ा होंगे, और बच्चे स्ट्रॉन्ग हुए तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, देश भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।